जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज दिव्यांशु पांडे। आप सभी का स्वागत है 27 मार्च 2026 के करंट अफेयर के सेशन में, जहां पर हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के अपने पहले इवेंट के साथ। पहला इवेंट आज के इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है, जिसको हम सभी वर्ल्ड थिएटर डे के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड थिएटर डे हर साल 27 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। द डे सेलिब्रेटिंग टाइमलेस आर्ट ऑफ द थिएटर एंड इट्स पावरफुल इम्पैक्ट एंड बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। Initially, it was initiated by the International Theatre Institute in 1961. अगर आप अभिनय के क्षेत्र में देखेंगे, कला के क्षेत्र में देखेंगे, तो रंगमंच का अपना ही महत्व रहा करता है। फिल्में तो आपकी टेलीविज़न पर सिनेमा हॉल में आती हैं, लेकिन उसके अलावा थिएटर्स बहुत जगह चलते भी हैं। और अगर आप भारत में देखेंगे, जैसे रामलीला होती है ना, इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें रहा करती हैं। जो ट्रेंड एक्टर्स होते हैं वो अपना कोर्स करते हैं और थिएटर पर जाकर जो है अपना अभिनय किया करते हैं, और वो उनके लिए एक प्रकार से रिजुनिवेशन वाला काम रहा करता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हर साल 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। इस बार इस डे की थीम रखी गई है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपके। वर्ल्ड थिएटर डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1962 एंड इट मार्क्स द ओपनिंग ऑफ द थिएटर ऑफ नेशंस सीजन इन द फ्रांस, पेरिस। This initiative launched by the International Theatre Institute to promote theatre globally and to recognize its cultural importance. इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे खेल की तरफ। ओलंपिक्स ट्रांसजेंडर बैन 2028. So International Olympic Committee announced that the transgender women and differences of sex development athletes are no longer to be allowed to compete in a female categories at the Olympics. सही भी बात है, क्योंकि आप जानते हो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनकी जो शारीरिक क्षमता और शारीरिक बनावट होती है वो महिलाओं से अलग होती है। अगर आप उनको महिलाओं की कैटेगरी में ले आके महिलाओं से प्रतिस्पर्धा करवा देंगे तो आप जानते हैं कि रिजल्ट जिसके फेवर में जाना चाहिए उसके फेवर में नहीं जाएगा। और दूसरा, आजकल तो साइंस काफ़ी तरक्की कर रहा है, सभी लोग अपने शरीर में काट छांट करवा ले रहे हैं, और जो वोकिज्म की बीमारी है वेस्ट से आके सभी जगह आपकी जा भी रही है। तो इसलिए मेल में मेल, फीमेल में आपका फीमेल आपके compete करेंगे। The rule will apply to the Los Angeles Olympics for the year 2028. The decision is aimed at to ensuring fairness in competition and also introduce mandatory SRY gene screening for athletes who are want to participate in the women's events. The IOC have updated policy and introduces one-time SRY gene screening to determine the eligibility for female categories. This gene is typically present on the Y chromosome and it plays a key role in male biological development. Athletes will undergo the testing through simple methods such as saliva, cheek swabs, or blood samples. The decision comes after several years of the global debate over the participation of transgender and DSD athletes in a women sport. अब मान लीजिए बॉक्सिंग का गेम होना है और फीमेल कैटेगरी में हो रहा है, एक तरफ फीमेल है और दूसरे तरफ ट्रांसजेंडर है, आपने इसका कंपटीशन करवा दिया। पिछली बार यही तो विवाद हो गया था, तो उसमें जो है ट्रांसजेंडर आपका जीत गया था। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए जो है ये आपका चीज़ें ली गई हैं जिससे कि फेयर कंपटीशन आपका हो सके। नेक्स्ट इवेंट, भारत विंस 2 ब्रॉन्ज मेडल्स एट एशिया कप आर्चरी स्टेज फर्स्ट। तो भारत ने 2 आपके कांस्य पदक इसमें जीत लिए हैं। भारत हैज़ डिलीवर्ड द मिक्स ऑफ प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस एट द एशिया कप वर्ल्ड कप रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज फर्स्ट आफ्टर विनिंग 2 ब्रॉन्ज मेडल, with this also securing multiple spots in the finals. Women's recover team shines की बात करें, so the trio of the Ruma Biswas, Kirti and Ridhi
had delivered a commanding performance to defeat Malaysia to 5-1. मेंस कंपाउंड टीम के बारे में बात करें, द एक्सपीरियंस ट्रायो ऑफ रजत, ऋषभ, उदय initially suffered a narrow semi-final loss to Vietnam, but they have bounced back strongly. Recurve archery used in the Olympics, both tips curve outward, requires the high precision and control. Compound archery की बात करें, use a pulley system for a better accuracy. No, not part of the Olympics, allows higher scoring consistency. इसी के साथ आगे बढ़ेंगे. भारत approves new NDC targets for 2031-2035. तो क्लाइमेट से रिलेटेड सभी विश्व अपने, आप कह सकते हो कि जो भी उनका उद्देश्य काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो एक तरफ हम युद्ध भी देखते हैं, एक तरफ हम देखते हैं कि पेड़ों की कटाई भी हो रही है. तो ये हिपोक्रेसी वर्ल्ड की नहीं चलेगी. लेकिन भारत ने इसी बीच अपनी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2031-2035 की पॉलिसी को अप्रूव आपका कर दिया है. द न्यू टारगेट्स आर टू बी सबमिटेड टू द UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. द टारगेट्स आर एम टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इमिशंस एंड बूस्ट क्लीन एनर्जी. India have come long way with the environment efforts, and it will trying to come closer to 2070 net zero target. Updated NDC of Bharat reflect the higher level of climate ambition while balancing development needs. These targets are part of the global commitments under the Paris Agreement to combat climate change. The new goals are focused on three major pillars. पहला, जो कार्बन डाइऑक्साइड, GHGs, ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, उनके इमिशन को कम करना, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन कराना और कार्बन के सिक्विस्ट्रेशन आपका करना. टारगेट क्या रहेगा? 47% रिडक्शन इन इमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP, 60% इंस्टॉल पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस, 3.5 to 4 बिलियन टन्स कार्बन सिंक वाया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर. इसी के साथ द ओरिजिनल 2015 NDC टारगेट इंक्लूडेड टू रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी बाय 30 to 35% and achieving 40% non-fossil energy capacity by 2030. Notably, Bharat has achieved the 36% emission intensity reduction by 2020, 52.57% non-fossil power capacity Feb 2026. की गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है जो कि इसको सपोर्ट करती है? पहला, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. दूसरा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम, PM कुसुम स्कीम फॉर सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर. इसी के साथ भारत इज ऑल्सो एक्टिवली कोलैबोरेटिंग ग्लोबली थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको 2015 में भारत और फ्रांस ने तैयार किया था, और इसमें अभी लगभग 120 के करीब आपके देश हैं. इसका मेन उद्देश्य यही है कि सौर ऊर्जा से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें. और आप देख भी रहे हो, चाहे शहर हो या फिर गांव हो, सभी जगह सोलर ऊर्जा लग भी रहा है. कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो भारत इन पर आपका कोलैबोरेट कर रहा है. इसी के साथ क्यूबा की तरफ चले. क्यूबा कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसको अब तो डोनाल्ड ट्रम्प ने गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दे दिया है. तो अमेरिका के पास का क्षेत्र क्यूबा है, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है. अमेरिका को हम जानते हैं कि इस समय का सबसे बड़ा डकैत वही है. जी हाँ, कोट पैंट पहन के जरूर आएगा, लेकिन जो काम करेगा वो गंदे काम होंगे. ईरान में आप देख ही रहे हैं, वेनेजुएला में आप देख रहे हैं, और अब वो क्यूबा को भी हथियाना चाहता है. ऐसे देशों में जहाँ पर कुछ एनर्जी रिसोर्सेस हैं, वो कहता है कि या तो तुम मेरे कहे अनुसार चल दो, नहीं चलोगे तो फिर क्यूबा जैसा हाल हम कर देंगे, ईरान जैसा हाल हम कर देंगे. तो क्यूबा's power grid collapsed once again and left the entire nation in darkness for the third time in month of March. एक महीने में 3 बार जो है उनकी पावर ग्रिड कोलैप्स हो गई है. The outage highlights the deepening crisis in the Cuba, which is driven by aging infrastructure, fuel short and geopolitical tension. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशन ही है. The state-run electricity authority also confirmed that the total blackout in the country while restoration efforts are going on.
The recurring blackouts are not sudden incident in the country but the result of long-standing structural issue. The country's aging electricity infrastructure has been deteriorating for over the years and also making it highly vulnerable to system failure. और आप ट्रम्प के बयान भी सुन सकते हैं क्यूबा पर क्या है, वो क्या कह रहे हैं, ग्रीनलैंड पर उनके बयान क्या है. Many power plants are operate beyond their intended lifespan and also increasing the risk of breakdowns. The mentioned below combined factors are create a fragile energy system that frequently collapses under pressure. Outdated and poorly maintained power plants, limited domestic fuel production, irregular oil import, high dependency on external supplier. ये मुख्य कारण हैं, ठीक है. और इनके पास का देश तो अमेरिका ही बड़ा है, तो इसलिए जियोपॉलिटिकल टेंशन से इनकी हालत इस प्रकार से हो गई है. इसी के साथ अब बात करेंगे G7 समिट की. ये समिट 15 से लेकर 17 जून 2026 में फ्रांस को होने वाली है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि जाएं. अगर ये नहीं जाएंगे तो डॉक्टर एस जयशंकर जाएंगे, लेकिन अभी भी जो खबर आ रही है मोदी जी वहां पर जाएंगे. His participation was confirmed through an official communication by the French Foreign Ministry after the diplomatic discussions involving Foreign Ministers of India, Dr. S. Jaishankar. The group of 7 is an informal bloc of world's leading industrialized countries. अब ये विकसित देशों का समूह है. 1977 में इनकी गठन हुआ था, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा है, ठीक है, अलॉन्ग विद द यूरोपियन यूनियन. चाइना भारत नहीं है, लेकिन भारत को इसमें आपको बुलाया जा रहा है पिछले कई वर्षों से. तो 1975 में इनका गठन आपका हुआ था. ये ग्लोबल पॉलिसीज पर इनका काफ़ी वो रहता है, जिसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड एंड डेवलपमेंट. तो ये आपकी बात होगी, ठीक है. G7 के जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी G20 में भी आपके शामिल हैं, ये भी पता होना चाहिए. आगे बढ़ेंगे. आप सभी डिफेंस वॉरियर्स एसएसबी क्रैक एग्जाम की सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. दीज आर द कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट सीरीज विच आर ऑफर्ड बाय अस. Enroll in our courses and also use Warrant and code and get 10% flat discount. Coming to the questions, the first question is World Theatre Day is celebrated every year on. आप सभी अपने अपने आंसर बताते जाएं. इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है. हर साल 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है. वर्ल्ड थिएटर डे वॉज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, UN, ICCR. So option B is right. What is the theme of the World Theatre Day 26? Theatre for change, acting for humanity, theatre and culture, theatre and a culture of peace. So option D is right. The new Olympic policy on transgender athletes was announced by FIFA, BCCI, IOC या फिर ICC. सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें. इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. द न्यू ओलंपिक रूल विल बी implemented from which event? Paris Olympics 24, Tokyo Olympics 21, Los Angeles Olympics 2028, Brisbane Olympics 2032. So option C is right. The SRY gene is mainly associated with female development, plant, male biological या फिर brain function. So option C is right. Bharat won how many bronze medals at Asia Cup archery stage first? 1, 2, 3, 4. तो भारत इस बार 2 अभी जीते हैं. Which type of archery is included in the Olympics? Compound, traditional, recurve, field. So option C is right. India's updated NDC targets are submitted under which framework? WTO, IMF, UNFCCC या फिर World Bank. So option C is right. The G7 Summit 26 will be held in which country? America, Germany, Japan, France. So option D is right. तो ये थी आज की क्लास. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करें. हमारे कोर्सेज जिनमें रिटन कोर्सेज और एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन है, उसमें दोनों में आप आकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं. अपने दोस्तों के साथ भी इस कोर्स के बारे में आप सभी जरूर बताइए और वॉरेट एंड कोड का यूज करिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक शेयर जरूर करते जाइए. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।